आज एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो वालेकुम अस्सलाम। वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन से रिलेटेड होगा। तो लेकिन पहले ये जो है इशू सॉल्व किया जाए बैकग्राउंड नॉइज़ का। तो फिर जो है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आवाज़ बेहतर है अब। बिल्कुल मेरे ख्याल से आवाज़ बेहतर है, अगर कमेंट्स में बताएं तो फिर शुरू करते हैं। बाकी ये कि एरर्स के ऊपर भी बात करेंगे हम। ठीक है, और एरर्स जो आ रहे थे, ठीक है, वो भी बात करेंगे हम। फिर हमारा जो नया लेक्चर है वो हम शुरू करेंगे। तो यार सबसे पहले एरर्स के ऊपर बताता चला जाऊं, ये कि बहुत से लोग जो है ना सिंटेक्स एरर कर रहे थे। कि सिंटेक्स एरर अगेन वही कि प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को जो आप सेपरेट करते हैं वो करते हैं कॉलन से। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स एरर ना करें। बहुत से लोग जो है वो इसमें इक्वल टू लगा रहे थे। तो ये जो है ना ये सिंटेक्स एरर होता है, ये ना कीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी हमेशा कॉलन से डिफाइन होती है, मतलब की और वैल्यू को सेपरेट करती है। ठीक है, एक ही एरर था। बहुत से लोग जो थे वो फाइल को जो है वो सेव नहीं कर रहे थे और नोट की कमांड रन कर रहे थे। तो ये भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, और बहुत से लोगों ने नोट जेएस जो है वो इंस्टॉल भी नहीं किया हुआ था। तो ये भी कर लें। ठीक है, तो बाकी जो है वो मैंने कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई कर सका था जिन लोगों को, कुछ लोगों को मैं नहीं कर पाया था। तो एरर्स जो भी हैं कमेंट्स के ऊपर जो है ना स्क्रीनशॉट के साथ भेजें। ठीक है, ताकि एरर को पढ़ा जाए सही से। और कुछ तो पिक्चर्स ऐसी ऐसी थी, बहुत ब्लर थी, तो उनको उस एरर को पढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब जो है ना आज हमारा लेक्चर वो अगेन अब मैं शुरू करता हूँ आज का लेक्चर हमारा। और वो है जावास्क्रिप्ट से फंक्शन, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस जो है ना ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, कैसे बनता है, कैसे काम करता है फंक्शन, ये सब आज हम करेंगे। ठीक है, और चलें फंक्शन होता क्यों है। फंक्शन हमने लास्ट जो प्रोग्राम किया था एडिशन का, ठीक है, हमने एक प्रोग्राम बना लिया, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक है, दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया और उन दोनों वेरिएबल्स को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब खुद सोचें आप कि मैं अगर एडिशन का प्रोग्राम बनाऊं तो मैं इस पूरे प्रोग्राम को एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही बार वेरिएबल बनाए हैं और ठीक है मैंने उनका जो है वो एडिशन करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, तो बस ये मेरा एक एडिशन का प्रोग्राम बन गया है। फंक्शंस क्या करते हैं कि लेट सपोज अगर आपको अपने प्रोग्राम में आपने एक लॉजिक बना ली है। ठीक है, और आगे जाके आपको अपने ही प्रोग्राम में वो दोबारा लॉजिक चाहिए, तो आप दोबारा नहीं कोड लिखेंगे, आपने जो ऊपर फंक्शन बनाया होगा आप उसी को ही कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसी लाइंस ऑफ कोड जो डिज़ाइन की जाए एक तो पर्टिकुलर टास्क के लिए। ठीक है, कि आप कोई सा भी उस फंक्शन से टास्क करवाएं, बेशक आप एडिशन करवाएं, मल्टीप्लिकेशन करवाएं, आप कोई सा भी उससे टास्क करवा रहे हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन से ही आप इस अपने इस टास्क को बार बार अपने ही कोड में कॉल कर सकते हैं, आपको दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फंक्शंस ने क्या काम आसान कर दिएगा, एक तो आपकी लाइंस ऑफ कोड कम कर दिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने कोड को जितना कम रखेंगे ना उतना ही आपको समझने में, ठीक है, और बाद में भी अगर आप कोड को खोलेंगे तो आपको ठीक है यार मेरी जो है वो 100 लाइन्स के बजाय अब मेरी 75 लाइन्स हैं, तो समझने में भी आसानी होती। तो फंक्शन क्या कर रहा है कि आपने एक अपना पर्टिकुलर टास्क, अपनी पर्टिकुलर लॉजिक बना लेंगे और बार बार हम उस लॉजिक को जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी अपने प्रोग्राम के अंदर हम उसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो वही कि मैंने बताया ना कि फंक्शंस क्यों ज़रूरी हैं। आप उस फंक्शन को बार बार रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने एक बार अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया, यू कैन यूज़ इट मैनी टाइम्स। ठीक है, तो बात करते हैं फंक्शंस का, मैंने थोड़ा बहुत समझाया है। अब आ जाते हैं फंक्शन के सिंटैक्स के ऊपर। ठीक है, तो बात करते हैं। ये जो है ना ये मेरे ख्याल से ये पिछला वाला जो है ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है,
पिछला जो हमने प्रैक्टिस की थी, हम क्या पढ़ चुके हैं, हम वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम डाटा टाइप्स पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। 3 डाटा टाइप्स होती हैं, उम्मीद है आपको याद होंगी, नंबर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम ये 3 डाटा टाइप्स वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, प्रोग्राम को रन कैसे करना है ये सब हम देख चुके हैं। तो ये जो है वो कोड मैं आज जो है वो हटा रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शंस के, अब फंक्शन मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है, अब फंक्शन के सिंटेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, हम अपने एक वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते थे, वेरिएबल का कीवर्ड लगाते थे वार, ठीक है। ये आपको याद होगा कि हमने वार लिखना है और आगे अपने वेरिएबल का नाम रख देना है कुछ भी, और हमने उसको एक वैल्यू असाइन कर देनी है, ठीक है। तो ये वेरिएबल कैसे हमने डिफाइन किया, हमने वार का एक कीवर्ड लगाया, वो ये वाला कीवर्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से फंक्शन को जब आप डिफाइन करने जाएंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप एक कीवर्ड लिखेंगे और वो कीवर्ड है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का जो कीवर्ड है वो फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम रखेंगे, आपके ऊपर। आप लेट्स सपोज अभी जो है वो हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं, एडिशन का प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन का नाम रख दिया है, अपने फंक्शन का नाम क्या रखा है, एडिशन। और इस फंक्शन के बाद आप पैरेंथेसिस लगाएंगे और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, करना क्या है आपको, सबसे पहले फंक्शन वैसे ही डिफाइन होगा जिस तरीके से आप एक वार को डिक्लेयर करने के लिए आप वार का कीवर्ड लगाते थे। उसी तरीके से फंक्शन को लिखने के लिए आपको कीवर्ड सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, फंक्शन। उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम रखेंगे, आप कुछ भी नाम रखें, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कुछ भी नाम रखें। उसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है, ये मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद इन कर्ली ब्रैकेट्स में आप अपने कोड को डिफाइन करेंगे, आप अपने फंक्शन का जो भी टास्क आप अपने फंक्शन से करवाना चाहते हैं वो लिखवाएंगे, वो लिखेंगे इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से अब एक और चीज़ बताता चला जाऊँ, मैंने बताया है कि फंक्शन को हम बार बार अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे, ठीक है, ताकि हम एक ही टास्क बार बार हमें कोड ना लिखना पड़े, ठीक है। हमने एक ऊपर फंक्शन बना दिया और बार बार हम उसको कॉल करेंगे और डिफरेंट आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फंक्शन हमने ऊपर बना तो दिया है, और जब हम कॉल करेंगे उसको, बेशक 10 दफ़ा कॉल करें, तो वो हमें 10 दफ़ा डिफरेंट आउटपुट देने के देगा हमें, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है इन पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से दोबारा समझाता चला जाऊँ कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है। फंक्शन का आपने कीवर्ड लगाना है, फिर उसके बाद आपने फंक्शन का नाम रख देना है। मैंने जिस वक्त नाम रखा है वो है एडिशन, ठीक है। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं, ठीक है, और आपको कर्ली ब्रैकेट्स अभी लगा देने हैं, और उसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर मैं अपने पैरामीटर्स डिफाइन करूँगा। लेट्स सपोज पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैंने अभी अभी बताया कि ये पैरामीटर्स ही आपको डिफरेंट आउटपुट देंगे जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल का मकसद है कि फंक्शन उसी वक्त, आपने अगर अपना फंक्शन बना लिया है और कॉल नहीं किया है तो आपका प्रोग्राम में आपको आउटपुट कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो फंक्शन के ना 2 काम है, एक तो जब हम बना लेंगे फंक्शन को, और उसके बाद फंक्शन को कॉल करना लाजमी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है फंक्शन रन करे, आपको आउटपुट दे, तो आप फंक्शन को कॉल करेंगे। तो बहरहाल मैं पैरामीटर्स के ऊपर आ जाता हूँ दोबारा। पैरामीटर्स जो है इस पैरेंथेसिस के अंदर हम डिफाइन करेंगे, और इन पैरामीटर्स की वजह से ही हमें डिफरेंट आउटपुट बार बार मिलेगा। लेट्स सपोज हम 2 नंबर को सम करवा रहे हैं, तो मैंने जो है वो पहले पैरामीटर का नाम रखा है num1, दूसरे का नाम रखा हूँ num2, ठीक है। एक और बात अभी बता देता हूँ, पैरामीटर तो जब मैंने रखी है और जब मैं फंक्शन को कॉल करवाने जाऊँगा, ठीक है, तो ये पैरामीटर्स उस वक्त आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि वो वैल्यूज़ जो फंक्शन रिसीव करेगा जब फंक्शन को कॉल किया जाए, या पैरामीटर्स ही बोल दें आप, ठीक है। ये पैरामीटर्स फंक्शन जो है ना, ये रिसीव करेगा जब फंक्शन को कॉल किया जाए। अभी हमने फंक्शन, अभी हमारा बना भी नहीं है फंक्शन, ठीक है, हम अभी कॉल भी करेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स का उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, हमने एक कीवर्ड रखा है, कीवर्ड लगाया है फंक्शन का, उसके बाद हमने जो है वो
आगे एडिशन का जो है वो अपने प्रोग्राम फंक्शन का नाम रखा है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन। उसके बाद मैंने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं। अगेन पैरामीटर्स ये वही वैल्यूज़ हैं जो आपका फंक्शन रिसीव करेगा जब कॉल करेंगे आप अपने फंक्शन को, ठीक है। तो कॉल करेंगे बिल्कुल। तो अभी आगे हम प्रोग्राम बना लेते हैं आगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने दो पैरामीटर्स जो है वो डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं इन पैरामीटर्स को करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ये एक एडिशन का प्रोग्राम, एडिशन का फंक्शन बना रहा हूँ, तो मैं इन दोनों नंबर्स को प्लस करना चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और रिजल्ट इज इक्वल टू, ये जो पैरामीटर्स है ना num1, मैं इनको ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको पता है वेरिएबल कैसे बनता है, वार का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। मैंने अपने वेरिएबल का नाम रखा है रिजल्ट, और वो इन दोनों को क्या कर रहा है, इन दोनों सॉरी, ठीक है, वो इन दोनों पैरामीटर्स को प्लस कर रहा है, ठीक है। ओके, अगली लाइन, अगली स्टेटमेंट में चले आते हैं। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बस क्या करना होगा, मुझे अगर आउटपुट देखना है तो मुझे कंसोल का फंक्शन लगाना पड़ेगा। अगेन जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत से पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने आउटपुट को देखने के लिए। मैं जो करवाऊँगा कंसोल से हम करेंगे, क्योंकि हमें आगे जाके ब्लॉकचेन के ऊपर जब हम काम करेंगे तो हम इसी फंक्शन को बार बार यूज़ करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ओके। क्योंकि मुझे मेरा जो वेरिएबल क्या है, रिजल्ट है ना, मुझे उस अब आउटपुट जो है इन दोनों नंबर्स का जो एडिशन है वो किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया है, रिजल्ट में, ठीक है। और मुझे रिजल्ट का आउटपुट देखना है, तो मुझे जो है वो आपको कंसोल इसी के ऊपर करना पड़ेगा। तो मेरा ये फंक्शन बन चुका है, फंक्शन ये बिल्कुल रेडी है। फंक्शन समझा देता हूँ दोबारा से। हमेशा जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फंक्शन का। जिस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपको वार का कीवर्ड लगाना पड़ता है, उसी तरीके से फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लगा दिया। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप अपने फंक्शन का कुछ भी नाम रखें, ठीक है। और पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स इस वक्त मैंने दे दिए हैं। मैं चाहता तो मैं नहीं भी दे सकता था, बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो बिना पैरामीटर्स के भी बहुत सिंपल फंक्शंस होते हैं वो, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ पैरामीटर्स, क्योंकि हमें आगे हमें इसी के ऊपर काम करना है, ऐसी फंक्शंस के ऊपर काम करना है जिनके आर्गुमेंट्स होंगे। तो अभी देखें, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में ना मैं आपको एक फ़र्क बता देता हूँ। पैरामीटर्स आप जब अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हो ना, तो वो पैरामीटर्स कहलाते हैं उस वक्त। जिस तरीके से मेरे दो पैरामीटर्स हैं इस वक्त, num1 num2, क्योंकि मैं दो नंबर को ऐड करवाना चाह रहा हूँ। ये अब आपके ऊपर है, आप 10 नंबर को करवाना चाहें, 20 को, आपकी लॉजिक के ऊपर है, ठीक है। मैं इस वक्त दो नंबर्स को एडिशन करवाना चाह रहा हूँ एक फंक्शन के ज़रिए, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या होता है, जब आप फंक्शन डिफाइन कर लिया है आपने, तो ये पूरा फंक्शन बन चुका है, तो ये पैरामीटर्स कहलाएंगे। और यही पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स कब बन जाएंगे, जब आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। क्योंकि मैंने बताया फंक्शन आपने बना लिया, अब आपका ये फंक्शन आपको डिफरेंट आउटपुट देगा, आप जहाँ जहाँ इस फंक्शन को कॉल करवाना चाहो अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो डिफरेंट आउटपुट कब देगा, जब आप इसमें डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पुट करेंगे। कैसे, अब मैं करवाना जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शन बना लिया। फंक्शन का दूसरा काम क्या है, मैंने पहले बताया है अभी, कि फंक्शन बनाने के बाद जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे वो प्रोग्राम आपका रन नहीं होना, ठीक है। आपको आउटपुट ही नज़र नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने फंक्शन को कॉल करवाने जा रहा हूँ। और अब मैं अगर अपने फंक्शन को कॉल करवाता हूँ, कैसे करवाता हूँ, फंक्शन का नाम लिखकर, जो फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन, ठीक है। और उसके बाद अब दोबारा आ जाएगा पैरामीटर्स का गेम, दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये पैरामीटर्स नहीं कहलाएंगे, अब ये आर्गुमेंट्स हैं। देखें, num1 num कॉमा से पहले एक पैरामीटर है, कॉमा के बाद एक पैरामीटर है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो एलेक्सा स्टॉप। तो पहला जो है ये पैरामीटर है हमारा 5 आर्गुमेंट, और दूसरा जो है वो दूसरा पैरामीटर जो है आर्गुमेंट दे देता हूँ मैं, दो नंबर दे दिए मैंने, एक 5 दे दिया और एक 25 दे दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करना बहुत ईजी है। फंक्शन को कॉल कैसे करना है, उसके नाम से कॉल करना है। उसका नाम क्या है, इस वक्त एडिशन है। और
अगर फंक्शन के पास पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स बिल्कुल हैं, दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, num1 num2, ठीक है, तो अब आपको दो पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स वही होता है जिसकी वजह से आपका फंक्शन आपको डिफरेंट आउटपुट देगा जब जब आप इसे कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो मैंने बस कर लिया, मैंने अपना पहले फंक्शन बनाया है, ठीक है, उसे कॉल कर लिया है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो रन करने की कमांड नोड लिखेंगे और हम उसी फाइल में, अच्छा सबसे पहले एक और बात बताता चले जाऊँ, एक और भी एरर देखा था मैंने कि बहुत से लोग अपनी डायरेक्टरी में नहीं थे, उस सेम डायरेक्टरी में नहीं थे और प्रोग्राम को रन करवा रहे थे। डायरेक्टरी में जाने के लिए सिंपल आपने न्यू टर्मिनल कर देना है, वो आपको ऑटोमेटिकली आपको इस रूट की डायरेक्टरी में ले आएगा, ठीक है, बट जो इस वक्त हम जिस डायरेक्टरी में उसमें ले आएगा। तो प्रोग्राम रन करने का तरीका क्या है, नोड लिखेंगे, फाइल का नाम बेसिक, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है। एडिशन का दो नंबर्स हैं 5 और 25, इन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा प्रोग्राम क्या होना चाहिए, एडिशन के मुताबिक 30। तो ये एक हमने फंक्शन बनाया और हमने दोनों को जो है वो एक, अब एक और चीज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अपने फंक्शन में ही दोबारा इसे कॉल करवा रहा हूँ एक और बार फंक्शन को, लेकिन अब मैंने डिफरेंट दो नंबर दे दिए, ठीक है। तो दोबारा इसको रन कर लेते हैं। तो देखें, एक ने 30 दिया, एक ने आउटपुट दिया 40। तो मैं फंक्शन का मकसद क्या था, आपने देखें कोड एक ही दफ़ा मेरा फंक्शन का बना हुआ है, लेकिन मैंने उस फंक्शन को कॉल दो बार किया है और दोनों बार मेरे आउटपुट जो हैं वो डिफरेंट आए हैं, ठीक है। तो फंक्शन का मैंने शुरू में बताया क्या था कि यही यूज़ केस होता है कि आप बार बार अपने कोड के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और डिफरेंट आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। इस फंक्शन को, प्रोग्राम को बनाने का एक और मकसद, एक और तरीके से भी करते हैं इसको, ठीक है। तो वो कैसे कर लेते हैं, दोबारा मिटा देते हैं ये सारा कुछ ताकि आपको वो दोबारा जहन से आप लोग देखें मुझे कोड करते वक्त। फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, अगेन फंक्शन का कीवर्ड, अगेन आगे उसके बाद फंक्शन का कीवर्ड बताने के बाद आपको फंक्शन का नाम रख देना है एडिशन। पैरामीटर्स num1 दे देते हैं इस वक्त, ठीक है, सेकंड टाइम num2 आप कुछ भी रख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स में आप अपने फंक्शन का कोड लिखेंगे। अब जो है वो मैं अपने प्रोग्राम को डिफरेंट तरीके से लिखने जा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि है रिटर्न स्टेटमेंट। एक फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट भी होती है और वो रिटर्न स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, जब आपका फंक्शन जो है वो एक, आप बेसिकली जब आप फंक्शन को अपना कॉल करते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट पर आकर आपका फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है और आपको एक वैल्यू रिटर्न कर देता है। मतलब कि जब आप अपने फंक्शन बना लेंगे और कॉल करेंगे और अगर आपके फंक्शन के अंदर रिटर्न की स्टेटमेंट है तो आपका फंक्शन उस स्टेटमेंट के ऊपर आकर स्टॉप हो जाएगा और आपको फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब मुझे कोई वेरिएबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछली दफ़ा मैंने क्या बनाया था, एक वेरिएबल बनाया था रिजल्ट का और उस वैल्यू में स्टोर की थी और उस वेरिएबल को मैंने आउटपुट किया था कंसोल के फंक्शन के ज़रिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पूरा प्रोग्राम वही बनाया, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ समझानी थी, रिटर्न। रिटर्न क्या करता है, अगेन अगर आपके फंक्शन में रिटर्न है, ठीक है, तो जब आप कॉल करेंगे, कॉल जब करते हैं ना फंक्शन को, आप जिस तरह हमने अभी पहले एडिशन किया हुआ था, कॉल किया हुआ था और आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए थे दो, ठीक है। तो कॉल का मकसद होता है कि ये जब इस लाइन पर पहुंचेगा ना तो ये अपने आप यहाँ पर चले जाएगा और आपके फंक्शन को पढ़ने लग जाएगा। तो जब रिटर्न की कमांड आएगी ना, रिटर्न की स्टेटमेंट आएगी, सॉरी, तो फंक्शन वहाँ पे स्टॉप हो जाता है और आपको एक वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो इस समझाने का मकसद ये है कि अब मैं प्रोग्राम को दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। रिटर्न की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, num1 प्लस num2। अब मैंने, बस यही है मेरा प्रोग्राम फंक्शन। एडिशन का जो है फंक्शन वो यही है कि बस मैंने दो पैरामीटर्स रखे हैं और फंक्शन के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों पैरामीटर्स का सम, ठीक है। मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया और मैंने कोई कंसोल का आउटपुट नहीं लगाया। अगर अब मैं अपने फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं कि क्या देता है, मैं आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, देख लें, ठीक है। मैं इसको एक मिनट, मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ फाइल को, लेकिन कोई आउटपुट मुझे नज़र नहीं आ रहा,
वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कंसोल का फंक्शन तो लगाया ही नहीं है अपने फंक्शन के बाद। फंक्शन बना लिया मैंने और कॉल कर लिया, लेकिन कॉल तो कर लिया, पिछले वाले फंक्शन में हमारे पास कंसोल का जो था स्टेटमेंट वो यहीं पर ही रन हो रही थी, फंक्शन के अंदर ही। अब मैंने प्रोग्राम को चेंज किया, तो मैंने जो है वो कंसोल का लगाया ही नहीं, मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, कॉल कर लिया मैंने, कोई कोई कंसोल का फंक्शन नहीं लगाया आउटपुट देखने के लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, अब बिल्कुल इसको कॉपी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि अगर हमें आउटपुट देखना है तो हमें इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा मैं इस कंसोल डॉट लॉग के फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ की है मैंने कि भाई मैंने फंक्शन को कॉल करवा लिया है कंसोल के फंक्शन के ही अंदर, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब मैं सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम को, इधर आते हैं और देख लें हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और हमें आउटपुट भी दे रहा है। मैं दोबारा अपने फंक्शन को जो है वो एक और बार कॉल करवा लिया, एक और बार जो है वो कॉल करवा लिया, लेकिन इस बार जो है मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आउटपुट को। देखें, एक दफ़ा 30 हुआ सम, एक 50 और एक 70 फंक्शन। देखें, मैंने शुरू में एक बात बताई कि फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप फंक्शन के कोड को आपने एक ही बार लिखा है, देख रहे हैं, लेकिन जब जब मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो उसने मुझे डिफरेंट आउटपुट दिया है, डिफरेंट रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप लोग फंक्शंस को और समझें। ठीक है, बहुत से और खुद जाकर जो है वो गूगल करें, फंक्शंस को और डीपली पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को यूज़ करेंगे और अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपने मेथड्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो फंक्शन से रिलेटेड था। मैं बहुत से तरीके हैं फंक्शंस को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करने के, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बेहतर है। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शंस को ही कंटिन्यू करेंगे और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, तो अपने जो सवालात हैं वो, अगर प्रोग्राम रन भी नहीं हो रहा तो कमेंट्स में और सही स्क्रीनशॉट के साथ भेजिएगा ताकि मैं देख सकूं और फिर आंसर दे सकूं। और बाकी मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर्स के अंदर भी, अगर मेरे ख्याल से मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ, पावर शेल के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, तो पावर शेल का पिछले भी अनवर सईद ने पूछा था, ये करना डायरेक्टरी में जाना चाह रहा है, प्रोग्राम को रन करना चाह रहा है। ठीक है, तो चलें ठीक है, आज जो है वो लेक्चर को, इसको जो है वो हम फंक्शंस के, हमने फंक्शंस पढ़ा, फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस कैसे कॉल करते हैं, वो हमने आज देखा। ठीक है, दोबारा सा एक समरी बता देता हूँ। फंक्शन का जो कीवर्ड है वो फंक्शन होता है, उसके बाद नाम रखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स आएंगे और फिर हमारा फंक्शन का जो कोड है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा और उसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और देखें, हमें डिफरेंट आउटपुट मिला है, डिफरेंट जब 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 हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो चलें आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, और अल्लाह हाफिज़। चलें।